नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज बात होगी संसद में जारी गतिरोध की। बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई है। संसद के सत्र की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही आज विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे, अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा, वक्फ संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी में 3 भाषा नीति और फाइनेंस बिल समेत कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को चेतावनी तक दी, लेकिन हंगामा नहीं रुका। इसके बाद स्पीकर को बीच में कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर करके ठीक नहीं है ये। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल पर चर्चा की मांग की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए। माननीय सभापति महोदय, वह तरीका अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर करके ठीक नहीं है ये। विपक्षी नेता डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, अमेरिकी फंडिंग के मुद्दे पर नोटिस खारिज किए जाने से नाराज थे। इसकी वजह से उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। हालांकि जेपी नड्डा ने कहा कि नियमों के तहत हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हाउस में 267 रूल के तहत लोग सुबह सुबह नोटिस दे देते हैं और आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है 8 दिसंबर 2022 को और 19 दिसंबर 2022 को, उसको नियम को ध्यान में रखते हुए और उस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए आप 267 को रिजेक्ट करते हैं। ये जो प्रथा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उसमें सबको बहुत मौका मिलने वाला है। इनकी समय संख्या के साथ जितना भी मौका मिलेगा इनको मिलेगा। तो आज हम चर्चा इसी तनातनी पर करने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ये जो गतिरोध वो कहां जाकर थमेगा, कब थमेगा। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवा दूं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले यश जी, आप ही के पास सवाल के साथ मैं आना चाहूंगी। हाल में कुछ वक्त में हम देखें जब भी सेशन आहूत किया जाता है एक ट्रेंड सा बन गया है। क्या ये जरूरी है कि हर बार सत्र में हो हल्ला हंगामा हो ही? क्या हम शांतिपूर्वक ढंग से सदन की कार्यवाही को क्या नहीं चला सकते? यश जी। शांति का मतलब हम मणिपुर पे सवाल ना पूछें, हम 1 नंबर के 25,000 वोटर पर सवाल ना पूछें। चलिए, जिस विषय की बात हो रही है हम उस पर भी कोई सवाल ना पूछें। इनका महिमा मंडन सुने, इनकी बकवास सुने, इनकी ओवर एक्टिंग देखें और घर चले जाएं। ये शांति का नया फॉर्मूला है संसद में। और जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ दिन से देख रहा हूं। देखते भी हैं नड्डा साहब, जब उनको कोई हाथ पकड़ के एक तरफ कर देता है उन्हीं की पार्टी के स्टेज पे, तब तो नहीं देख पाते हो। देखिए, नियम तो आप मानेंगे ना, वो तो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो नियम के साथ ही हो रहा है। आप कौन सा नियम कहते हैं नोटिस के लिए? कौन सा नियम ये कहता है कि हर 150 सांसदों को आप बस अपनी मर्जी से सस्पेंड कर दीजिए? कौन सा नियम ये कहता है कि जब महंगे हवाई किराए के बारे में पूछा जाए तो स्पीकर महोदय कहें कि पाचन शक्ति बढ़ाइए? कौन सा नियम ये कहता है कि आप अपनी वाहवाही करने के लिए मणिपुर में जाके कुछ भी बयान दे दीजिए और वहां हिंसा तो फिर से भड़क जाए? खबर पता होगी ना, आपको भी पता होगी, बीजेपी वालों को भी पता होगी। संसद में जब भी सत्र में हंगामा हुआ, जब विपक्ष में भाजपा थी, तब यही लोग थे जो कुर्सियां उठा उठा के फेंकते थे। आज जब ये सत्ता में है तो क्योंकि नियम कानून इनके हाथ में है, इनके पास बहुमत है दुर्भाग्य से देश के, तो ये
नियम कानून की नहीं आड़ सर, लेके नहीं नहीं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देश की जनता ने इनको दिया मैंडेट ना, प्लीज इसका सम्मान कीजिए। नहीं कितना वोट दिया नहीं, है, उसी पर सवाल आप उठ रहा है। नहीं सर, जब देश एक की वोटर जनता के पर आप नंबर सवाल नहीं नहीं प्रिया उठा जी, सकते। देश की आप जनता ने मुझे उनको मेरी वोट बात दिया बोलने है। दीजिए, मैं प्लीज अपनी जिम्मेदारी पर बोलता नहीं, हूँ। प्लीज एसएन सिंह साहब। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर एसएन एक सिंह साहब वोटर जवाब नंबर पे दीजिए। 25,000 लोग हैं तो ठीक है कौन सी यश जी, जनता ने वोट अरे दिया है इनको, प्रिया आप ही जी? बोलते जाएंगे, अब सुनना ही नहीं आपको। एक बार जवाब तो नहीं सुन तो आप लीजिए। मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही है ना। नहीं, अरे तो मैं यही तो कह रहा आपको हूँ कि पूरा, यदि अरे एक तो वोटर और भी तो नंबर- बोलेंगे ना सर, और भी हाँ, तो बोलिए बोलेंगे। ना एक बार प्रिया जी, पर मुझे मेरा एक बार वाक्य जवाब पूरा तो करने लेने दीजिए दीजिए, ना। एक बार जवाब तो लेने दीजिए ना। चर्चा प्रिया तो आप जी, ही मुझे लोगों के मेरा लिए है ना। वाक्य तो पूरा करने एक मिनट दीजिए। यश जी, एसएन सिंह साहब वो कह रहे हैं कि आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा होता है। आप जी, अनम्यूट आप कर एक लीजिए। बार- हाँ भैया जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और 24 ऐसा तो है नहीं कि आपकी दिखा रहे चर्चा हुई थी उपराष्ट्रपति पर और सदन से का कार्य 24 ने तो दिखाया था। मणिपुर पर चर्चा हुई जब प्रधानमंत्री का कार्य कौन किया था, आप बताइए। पे जब चर्चा हो रही थी तो भागने का कार्य कौन किया? ये सारा कार्य राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता करते हैं। और दूसरी बात अभी यश जी कह रहे थे कि भाई संसदीय और भारत की मर्यादा का अनुपालन अगर इनको इतना ही आता तो अपने ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के हाथ से पेपर लेकर फाड़ने वाले लोग दूसरे को ज्ञान और पता नहीं क्या क्या सिखाने की बात कर रहे हैं। भाई सीताराम केसरी जी की आज चर्चा तो हम कर नहीं रहे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका धोती और कुर्ता कमीज क्या क्या फाड़ने का कार्य। आज चर्चा इस बात पे हो रही है कि सदन में आप चर्चा करने आए कि शोर मचा रहे हैं। चर्चा करने आए हैं तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम चर्चा करना चाह रहे हैं, तो फिर शोर क्यों मचा रहे हैं? देखिए, किसी भी चर्चा की एक वैधानिक तौर तरीके होते हैं। 267 में भी जब चर्चा की आप नोटिस देते हैं तो लोकसभा स्पीकर उसको स्वीकार करता है और स्वीकार करते हैं तो उससे भी आगे जाकर एक नियम है। आप उस नियम को पढ़िए ना कि कब चर्चा करना नहीं। लेकिन सिंह हमारे साहब घर वो की कह रहे हैं चीजें कि हैं हम जो चर्चा- मुद्दे जो कि देश के लिए अहम है, अब देखिए वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का मुद्दा है ये तो अहम है ना, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। नहीं पूजा जी, देखिए पूजा जी, किसी ने मना किया क्या? पूजा जी, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था वोटर लिस्ट को लेकर? ये लोग गए थे। उन्होंने कहा अगर आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है तो निश्चित तौर पे आप दीजिए। नहीं वो की किसको खाली पड़ी, पैदल कौन वहां से चल कर आया? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी के 3 बयान दिखाइए। अभी हिमाचल के चुनाव में उन्होंने पहले बयान दिया 18 जनवरी को 1 करोड़ वोटर बढ़ गए। फिर 3 फरवरी को उनका बयान आता है कि नहीं 70 लाख वोटर लिस्ट में लोकसभा और विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है उनमें 70 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। फिर 7 फरवरी को बयान आता है नहीं 39 लाख मतदाता बढ़ गए। मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी तो खड़े होकर आप कहिए कि क्या चीजें हुई। हम बढ़ते हैं और घटते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो नए मतदाता होते हैं वो भी बढ़ते हैं, दिल्ली में भी बढ़े हैं, वो कर्नाटक में भी बढ़े हैं, जहाँ आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। यश जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट, यश जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रियंका जी, पूजा जी, आज चर्चा पे चर्चा हो रही थी ना कि चर्चा होना चाहिए, और जब सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, एक बार उनको तो फिर काउंटर दिक्कत करने दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगी जल्दी से। यश जी 30 सेकेंड्स। प्रिया जी देखिए, ये आम सहज बुद्धि की बात है। मुझे लगता है कि कम से कम आपको और हमारे मनोज यादव जी समझ पाएंगे, जनता भी समझ पाएगी। 2-4 लोगों को छोड़ के सब समझ लेंगे। अभी इन्होंने क्या कहा कि प्रमाण दीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक ही ईपीआईसी नंबर पर 25,000 वोटर पाए गए। शिरडी की एक इमारत में 7,500 या 7,000 कुछ वोटर पाए गए। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। यदि खुद चुनाव आयोग के पुराने पत्र में लिखा है कि ईपीआईसी नंबर यूनिक होगा, यानी एक वोटर का एक ही नंबर होगा और वो एक नंबर एक ही वोटर का होगा, दूसरे का नहीं हो सकता। उसके बाद जब 25,000 निकलते हैं तो या तो इन्हें अपने डिजिटल इंडिया को भूल जाना चाहिए, या फिर इन्हें ये याद होना चाहिए कि हमें पढ़ाई लिखाई बताने से पहले अपना इतिहास याद रखिए। अभी भी आपके आधे से ज्यादा सांसद अपढ़ हैं, उनको बोलना नहीं आता है, विधानसभा में खड़े होकर तो लजवा देते हैं। तो असली मुद्दों पर बात करनी जरूरी है। और जब आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने की चर्चा हो रही है, आप दोनों बोल देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर फायदा नहीं होगा। 1 मिनट, ठीक है।